है ना। साथियों नमस्कार। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। और आज का वीडियो है क्योंकि हमारे उत्तराखंड में चल रहे पंचायत चुनाव, और पंचायत चुनाव का आज और कल लास्ट 2 दिन है जो कि चुनाव का है। तो हमारा पड़ता है दुगड्डा ब्लॉक, और दुगड्डा ब्लॉक के अंतर्गत हमारा था ग्राम सभा भानकोट। और वहाँ से नवा युवक है, एक बिल्कुल नई जनरेशन के हैं, पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के हैं, और वो लड़ रहे हैं यहाँ पर क्षेत्र पंचायत सदस्य से अपनी दावेदारी कर रहे हैं क्योंकि प्रत्याशी काफ़ी हैं। और तो उन्होंने भी इस बार ठानी है कि अपनी दावेदारी हम मजबूत करेंगे और जनता की सेवा करेंगे। तो उनसे बात करेंगे। जी नमस्कार, स्वागत है आपक मेयर चैनल में। तो सबसे पहले आपक मेयर दर्शक को तो बताओ जरा, आपक परिचय दो अपर और शैक्षिक योग्यता और अपर जो हिस्ट्री चावर फैमिली और जो आपक नाना जी थे जो उनके बारे में बताओ जी। नमस्कार, सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा नाम वरुण नेगी, मैं दुगड्डा ब्लॉक भानकोट क्षेत्र पंचायत सीट से उम्मीदवार हूँ, शिक्षित उम्मीदवार हूँ, युवा उम्मीदवार हूँ। और मेरी शैक्षिक योग्यता है एमए मैंने राजनीति शास्त्र से ही करी है, और टेक्निकल में भी मैंने आईटीआई करी है। इससे पहले मैं जॉब भी करता था, और अब यहाँ अपना स्वरोजगार खोलने की अभी मेरी उम्मीद है, मतलब कोशिश चल रही है। होटल बन रहा है मेरा एहता के आगे जी। और अब यहाँ रोज़गार तो रहा नहीं, तो इसके लिए हम आंदोलन भी करते रहते हैं। रोज़गार संघ से जुड़े हुए हैं और मूल निवास भू कानून की लड़ाई में भी जाते रहते हैं आंदोलन में। और गाँवों की स्थिति देख के, यहाँ का पलायन देख के ऐसा लगता है कि सरकार यहाँ की कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रही है यहाँ के युवाओं के बारे में। तो इसलिए हमें अब युवा पीढ़ी को राजनीति में आगे आना पड़ेगा। तो इसलिए इस बार मैंने क्षेत्र पंचायत सदस्य का टिकट भी लिया है। जी, आप सर शिक्षित वर्ग के युवा हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, जो कि आपने पॉलिटिकल से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है। तो आपका क्या प्रोग्राम बना कि राजनीति में, या घर साइड से फोकस था या आपका खुद का इंडिविजुअल था? जी, मैं अब यहाँ ही जब गांव में पहले से ही गांव में रहा तो जाता रहता था। गाँवों में रिश्तेदारी है, कभी घूमने के लिए। तो जैसे शुरू में हमारे गांव थे वैसे ही गांव अभी भी हैं, मतलब उन पे कोई विकास नहीं हुआ है। ना वहाँ पानी है, ना रोड है। और रोड की अगर बात भी करो तो सरकार या वहाँ के जो चुनिंदा जनप्रतिनिधि तो जंगलात का हवाला दे देते थे कि जंगलात अगर मन में करने की उनकी इच्छा होती तो। अब जंगलात का देखिए आप, जंगल में जैसे गुज्जर समाज रहता था, बिल्कुल है ना। जी। तो उनके पास कोई यहाँ का मूल निवास ना यहाँ की कोई सदस्य था। तो उनको अब सरकार ने नीचे ज़मीनें आवंटित करी है, और जो यहाँ के मूल निवासी हैं जिनके आधार कार्ड भी यहीं के हैं और मूल निवास भी यहीं का, सारे कागज़ यहीं के हैं उनके, अब उनके लिए जंगलात कैसे ये रास्ते के लिए अड़चन आ जाती है। तो इसके लिए भी हमें एकत्रित होकर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब की सरकार हमें लगता नहीं है कि अनुरोध करने से आपको कुछ देगी। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए हमें संगठित होना पड़ेगा सरकार के खिलाफ, या जो हमारे ऑफिस हैं उनमें भी जाकर धरना देना पड़ेगा। तो हमें एकत्रित होकर धरना देना पड़ेगा वहाँ। तो जैसे सर आजकल आप गाँव में जा रहे हो हर क्षेत्र में, क्योंकि आपके अंडर 2 ग्राम सभा आती है, हाँ जी। जो कि भानकोट और सिमलचौड़ आती है। तो आपको वहाँ पर क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का? क्या जनता बोली, क्या ओपिनियन दे रही है, किस तरफ जा रही है? जी, जनता तो अच्छा ओपिनियन दे रही है अपना। पिछली सरकार, पिछले जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे रुष्ट भी हैं। अब जनप्रतिनिधियों के गांव में ही जब विकास नहीं हुआ है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी गांवों में कैसा विकास जी जी। का कार्य चला होगा। तो जैसे आजकल हमारे उत्तराखंड में खासकर चलता हुआ है कि लो और दो, मतलब दारू, मुर्गा, पैसा, इसमें क्या कहना चाहोगे? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल बिकने वाली बात होगी ना, कल मैंने अगर खरीदा किसी को तो हम तो काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भाई आपने खरीद दिया है, हमारे पास तो छाती से जाएंगे भाई, हम नहीं करेंगे काम, हमने तो लेके लिया है ना। इसमें क्या कहोगे जी? जी, अगर आपने अभी उनसे ले लिया कुछ, जी ये प्रलोभन में आ गए, हाँ जी, तो फिर आप उनसे उस हक से नहीं कह पाओगे जी कि आपको क्या कार्य करना है, क्योंकि आप उनके नीचे दबे पे हो, दबे बिल्कुल क्योंकि आपने उनसे ले लिया है। जी जी। फिर आप, मतलब वो हक नहीं रह जाता आपका कहने का। मेरे बोलने का मतलब सर निस्वार्थ चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल। जो आपको अच्छा कैंडिडेट लगता है, पढ़ा लिखा लगता है, शिक्षित युवा वर्ग लगता है, उसकी तरफ जाना चाहिए लोगों को, न कि गलत जगह की तरफ जाना। क्योंकि वो आज 1 दिन 2 दिन 3 दिन खाएगा, कितने दिन खाएगा, है ना।
तो वो क्या है, बोझ हो जाता है आदमी के ऊपर। कल आपने किस मुंह से जाएगा भाई कि आपने तो बिके हुए हैं, आपने ले रखा, तो आपको क्या काम करोगे, कोई नहीं करेगा काम, है ना। इसमें क्या 500-1000 रुपये अगर आपने एक दिन ले लिए जी जी तो कितने दिन आप उससे जी अपना खर्चा चला सकते हो, जी जी, है ना। हाँ जी। तो इसीलिए मैं जनता से अनुरोध करता हूँ कि इस प्रलोभन में ना आइए जी, और शिक्षित और योग्य उम्मीदवार को चुनिए। जरा लास्ट में जो हमारे क्षेत्र के लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से आज अपील करो जी अपना। जी ठीक है जी। मेरा यही अपील है आप लोगों का कि विकास को चुनिए और प्रलोभन में ना जाइए, किसी के बहकावे में ना आइए, और युवा पीढ़ी के साथ, शिक्षित वर्ग के साथ जो आगे भी आपकी लड़ाई लड़ सके, आपके हक के लिए, आपकी लड़ाई के लिए नेतृत्व का कार्य कर सके। आप जरा चुनाव चिन्ह बता दो। हाँ? जी, मेरा चुनाव चिन्ह है 5वें नंबर का खाना कढ़ाई, क्षेत्र पंचायत सदस्य। तो आपसे अपील करता हूं कि वोट जरूर कीजिए और सुयोग्य उम्मीदवार को कीजिए। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो आप थे हमारे साथ नेगी जी, जो कि ये क्षेत्र पंचायत भानकोट से अपनी भी दावेदारी ठोक रहे हैं, और काफ़ी इनको लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है और लोगों का प्यार भरा मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो नमस्कार, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। और आज है हम दुगड्डा, और दुगड्डा में आज दुगड्डा ब्लॉक के अंतर्गत मिलना चाहिए सिंबल क्षेत्र पंचायत और प्रधानों का। यहाँ पर इस बार देखा हमने महिला प्रत्याशी बहुत लड़ रहे चुनाव, और काफ़ी आगे आ रही है, महिला शक्ति बहुत ज़्यादा आगे आ रही है, क्योंकि हमारे जो गांव के महिला लोग रहते हैं पीछे रहते हैं। तो इस बार हमें 2025 में आगे आ रही है काफ़ी महिलाएं। तो हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य लड़ रहे हैं चुनाव, जो कि आमतौर से। कौन से बात करें? जी दीदी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो आप, ठीक हो? बस भैया, कैसी चल रही है आपकी तैयारी चुनाव की? बस भैया इस समय तक तो ठीक ही चल रही है। भ्रमण ठीक चल रहा है आपका? हाँ जी। तो जरा हमारे दर्शकों को अपना परिचय दो जी। मैडम जी नमस्कार। भाई मैं आमचोट जमरगड्डी से बोल रही हूँ। मैं चुनाव, मेरा क्षेत्र पंचायत का चुनाव चिन्ह है अनार, और मैं ये चाह रही हूँ कि मैं अच्छे वोटों से मतदान करना। थोड़ा मैं अपने वोटों को अपना ग्राम सभा लेडीज को भी जो भी चीज दीदी बुलाओ मिता अच्छे करी वोट दिया, और थोड़ा अच्छा वैसे कि वो करे मैं सहयोग रखे। आपने क्या सोचा कि राजनीतिक में कदम रखा जाए? जी, राजनीति में पहले रखा हमल कदम है कि हमारे ग्राम सभा सबसे पहला ग्राम सभा कोटा रहना, लेकिन सबसे पिछड़ा हुआ गांव है हमारा। जी, तो हम ये सोच रहे हैं कि पानी का व्यवस्था नहीं है और रोड़ा व्यवस्था नहीं है, आज स्कूल नहीं चाहिए, बच्चों को दूर दूर चाहिए। हमारा आम छोड़ा स्कूल भी हटाना कोशिश करना चाहिए। तो देखो हमारे दुगड्डा ब्लॉक जो यू तो कद का परेशान, दुर्गा देवी में कद का परेशानी चाह आन जान में थोड़ा हमारा बच्चा अगर स्कूल हट जा लो तो हम लोग कन के लीजिए अपना बच्चों का थोड़ा हम यहाँ जैसे कि हम चाहो कि हमारे स्कूल भी पहुँचे हों और हमारा बच्चों का ही हर तरीका से अच्छी करी पढ़े पहुँचे और वहाँ बारे में हम आगे बढ़ना चाहो कि हमारा बच्चों सहयोग रहा लो, हमारा महिला आगे बढ़ा ला, कोई भी कारोबार आ तो हमारा महिला हम संगीत करी आगे बढ़ना कोशिश करना। जी, तो साथियों आप हमारे वही गाँव के छी जो आप देखो हम छोड़ में पिछले साल भी और वैसे पिछले साल पिछले 2 साल से लगातार वहाँ त्रासदी हो रही, जैसे कि आपने वीडियो के माध्यम से भी देखा होगा। तो हमारी ये छोटी बहन दीदी जो भी हैं उस क्षेत्र से हैं, तो वहाँ के बारे में आपने क्या सोचा? कि हमारी सोच है कि हमारा आम सोचता है ये थोड़ा मतलब हटाना कोशिश करना अच्छा हम लोग पर, लेकिन सरकार कुछ करना उम्मीद ही नहीं। आम सोच जमरगढ़ी दोनों गांव ऐसे है कि मतलब कब क्या हो सकता है, मतलब रात को नींद ढंग से नींद नहीं आती है, लोग जैसे बारिश आती है तो ऐसे बैठ जाते चारपाई में। तो कम से कम सरकार ये भी सोचो कि ये पहाड़ों के नीचे रह रहे तो इनको फैसिलिटी होना चाहिए, क्या सुविधा होना चाहिए। स्कूल की सुविधा नहीं है, हर चीज़ की सुविधा नहीं है हमारी। तो मैंने देखा कि वहाँ पर गवर्नमेंट बता रही थी कि बोला यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करी थी, वो हुआ नहीं शिफ्ट कर? नहीं वो कुछ नहीं हुआ, सरकार ऐसी बोलती रहती है। सरकार 2 साल से हम ऐसी परेशान में हो रखे हैं। गाँव के लोग सारे आधे लोग किराए में बैठ रखे हैं, कब कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, किराया भर रहे हैं, बच्चों का क्या पढ़ाना है क्या खिलाना है उन लोगों ने। अच्छा दीदी एक चीज़ और बताओ मेरे को, जन आजकल पता चल भाई कि हमारे उत्तराखंड में जैसे चुनाव के में चलता है पैसा देना, मुर्गा देना, दारू देना, तो क्या वो सब सही है या गलत है? उसके बारे में वो बताओ। गलत है। हाँ जी। देखो सत्य को लड़ना चाहिए और सत्य कदम उठाना चाहिए। जो मुर्गा खाना चाहिए, दारू खाना चाहिए तो गलत करना चाहिए, इनमें वोट खींचना कोशिश करना चाहिए तो गलत है। देखो जो अब ईमानदारी से प्यार से अब हाथ जोड़ी दीदी बुलाओ दीदी से तो वो तो स्वीकार करें। क्योंकि हम बोलने का मतलब ये है कि भाई आज दारू हम 1 दिन खाएंगे, 2 दिन खाएंगे, जी जी 5 साल तक तो नहीं खाएंगे। नहीं, नहीं। अगर आपने मेरे को खुश दिया, मैं किस बहाने किस मुंह से जाऊँ आपके पास कि क्षेत्र पंचायत सदस्य के पास कैसे जाऊँ कि दीदी मेरे एक काम कर दो, एक काम कर दो। आपने पहले बोलना, मैं आपने तो
जी, ले रखा है तो ले कैसे रखा है। काम होगा? जी। तो कभी गांव का भी विकास नहीं हो सकता, नहीं क्षेत्र का, उसमें क्या कहोगे जी? तो इन चढ़ू हम तई दारू मुर्गा वालों हिसाब में चढ़ू छु हम तापर प्यार प्रेम चढ़ू अपन हाथ जुड़ा को वे कदर रखा आदि बुलावर में चुना छिन अनार छ थोड़ा वही सहयोग जी। तो हमारे छोटी बोली चाहिए अमसोड़ गांव जो अमसोड़ क्षेत्र पंचायत बटे उठे अच्छी महिला, और हमें 3-4 महीने से बात की, अच्छा लगा, और इस बार महिला लोग काफ़ी आगे आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद है हमारा, और समस्त क्षेत्र के लोगों को भी आप आशीर्वाद दें इन लोगों हमारी छोटी बहन को। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।